So students, now we'll take this combination of capacitors for their series and parallel combinations. इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल पैरेलल तो मैंने कर लिया था. कुछ मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट और सिमेट्रिकल सर्किट्स में हाउ डज इट हैपन, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, वो हम लोग देखेंगे. हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हाउ दिस कैपेसिटर्स कंबाइन, उनके रिजल्ट्स फॉर द एनर्जी, चार्ज एंड एवरीथिंग वी कैन सी. ठीक है. तो अब आप देखें, सपोज आई से हमारे पास ये कोई कैपेसिटर है, इट इज़ अनदर वन कैपेसिटर. अब आप देखें सर्किट में कुछ ऐसे भी आ सकता है, से लाइक दिस, ये अरेंजमेंट है मेरे पास एंड दिस, ऐसे कुछ आ गया से. अब ये वैल्यू हमको इसका नेट कैपेसिटेंस इफेक्ट देखना है एंड द वैल्यू इज, से इट इज़ 2 माइक्रोफैराड, it is 4 microfarad, it is 3 microfarad, it is 6 microfarad और ये मान लो 5 microfarad का ऐसा कोई अरेंजमेंट है. वी हैव दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो देखो पहला केस में क्या ले रहा हूँ, दिस इज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट. क्या होता है यहाँ पे, वी टेक इज अ केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन. ऐसा बन सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन में, ये इफेक्ट हम लोग देख सकते हैं. व्हीटस्टोन ब्रिज कॉम्बिनेशन क्या कहता है, इवन इट हैपेंस फॉर द रजिस्टर्स, कि मेरे पास ये कोई P है, ये Q है, इट इज़ R, इट इज़ S और इसको मान लो T. दिस आर दी कैपेसिटर वैल्यूज़. ठीक है ना, ये P Q R S ऐसे हमारे पास टर्म आ जा रहे हैं. तो अब ये आपका P Q R S, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इफ़ P बाई Q इक्वल टू R बाई S. अगर यहाँ पे वेन एवर वी हैव 5 और मोर कैपेसिटर्स, कहीं पे भी आपको दिखें 5 और मोर, तो 5 और मोर कैपेसिटर में अगर इनके रेशियो P बाई Q इक्वल टू R बाई S अगर ऐसा आ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, द T कैपेसिटर T इज इनइफेक्टिव. ये इनइफेक्टिव बन जाता है, इट बिकम्स इनइफेक्टिव. मतलब क्या होता है, वाई डज इट हैपन, मान लो ये A और B पॉइंट्स तो ऐसे आ गए, दिस पॉइंट C एंड दिस पॉइंट D दे कम एट सेम पोटेंशियल. जब भी ऐसा होगा तो ये यहाँ से इन्फरेंस क्या देता है कि पोटेंशियल एट C इक्वल टू पोटेंशियल एट D. जब भी ऐसा होगा तो C और D पॉइंट के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, सेम. जब सेम पोटेंशियल हो गए तो वी कैन ओपन दिस कैपेसिटर, और दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ, क्योंकि इस कैपेसिटर का काम नहीं रहेगा, ये कंडक्टर जैसा बिहेव कर जाएगा. इसको हम हटा भी सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं दोनों. तो VC और VD जब इक्वल हो गए तो वी कैन फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस वैल्यू, इसका देख सकते हैं. ठीक है. अब इसका फर्दर मेरा रिजल्ट क्या आएगा वो मैं बना सकता हूँ. तो आई विल रिमूव दिस कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को हटा दूंगा. तो क्या बचा, 2 4 एंड 3 6. इसकी फर्दर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हम देख पाएंगे. तो हाउ इट इज़, क्या ध्यान दें, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस. अब आप देखें कैपेसिटर वैल्यू इफेक्टिवली ऐसे आ गई, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B. ये था आपका 2, ये था 4, ये था 3, इट इज 6. ये वाला कैपेसिटर आपका हट गया, हट चुका है. करेक्ट. तब आप देखें 2 एंड 4 दे आर इन सीरीज, तो इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस जो आ जाएगी वैल्यू, फर्दर मैं अगर देखना चाहता हूँ तो आई विल राइट देम इट एस. देखिए तो 2 इंटू 4 2 प्लस 4 ये आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 3 इंटू 6 3 प्लस 6, ये रिजल्ट आपका इफेक्टिव कैपेसिटेंस से मिलेगा. दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो 2 इंटू 4 क्या होगा, 8 बाई 6, तो ये हो गया 4 बाई 3, और 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6 ये क्या हो गया, 2 माइक्रोफैराड. ये क्या है, कितने माइक्रोफैराड. तो हमारे पास जो CAB की वैल्यू आ गई इस केस में, दिस CAB द वैल्यू विल बी, इफ़ यू सी तो इट इज़ 2 प्लस 4 बाई 3. तो 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10 बाई 3 माइक्रोफैराड. इट इज़ अ नेट कैपेसिटेंस. ये वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे. अब यहाँ पे ये रिजल्ट आपका मिल जाएगा. करेक्ट. और इसको अगर मैं देखना चाहूँ कि फर्दर वोल्टेज और बैटरी अगर लगाता, मैं कोई बैटरी लगाता तो कैसे ऑपरेट करता है, ये मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ. जैसे ये मान लो 12 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगा दूँ, 12 वोल्ट की बैटरी. ठीक है. तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, दिस 12 वोल्ट बैटरी, तो दिस पॉइंट इज एट 12 वोल्ट एंड दिस इज एट 0 वोल्ट. 12 एंड 0 आप कह लोगे. अब यहाँ पे क्या होगा,
कैपेसिटेंसेस में, जैसे यहाँ पे 2 माइक्रोफैराड है तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वो 8 का होगा, समझ गए, 8 वोल्ट का ड्रॉप। तो ये 12 वोल्ट 8 वोल्ट का ड्रॉप क्या होगा, 4 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये 4 वोल्ट है एंड हियर द ड्रॉप ऑफ 4 वोल्ट इट इज एट 0 वोल्ट। आप ऐसे यहाँ पे देख सकते हो C1 V1 इक्वल टू C2 V2। ऐसे यहाँ भी देखिए, इधर भी आप देखो तो हियर द पोटेंशियल ड्रॉप इज 8 वोल्ट, यहाँ भी 8 वोल्ट का ड्रॉप। तो आपका ये भी पॉइंट क्या आ गया, 12 वोल्ट इधर, 8 वोल्ट का ड्रॉप तो 4 वोल्ट आ गया। तो यहाँ भी 0.4 वोल्ट, ये भी 0.4 वोल्ट, देखो प्रूव हो जा रहा है। एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ऑल द कैपेसिटर दैट वी कैन सी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 5 और मोर में ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट भी कई बार हेल्पफुल हो जाता है। एंड आई प्रूव्ड कि दिस 2 पॉइंट दे आर एट द सेम पोटेंशियल, रेस्पेक्टिव एनर्जीज तो हम लोग देख लेंगे। तो ये एक केस आया फॉर द कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में मैं एक और केस ले सकता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, जहाँ ध्यान दीजिएगा। सपोज आई सी इट इज अ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट, दिस, आपके पास ऐसे कैपेसिटर अरेंजमेंट भी आ सकते हैं। दिस पॉइंट इज नेम एज ए, दिस पॉइंट इज नेम्ड एज बी, ऐसे आ गए, समझ गए। एंड ऑल द कैपेसिटर्स आर से 2 2 2 2, हर एक वैल्यू 2 है। ऐसे आप देखो इसमें कितने हो गए, 5 + 1 6 कैपेसिटर्स आ गए। तो 6 कैपेसिटर्स में नेट हम कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे देखें, जैसे फिर से मैं बताया था, यहाँ पे आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी ऊपर का जो ये अरेंजमेंट है, दिस इज समवॉट गोइंग फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो यहाँ पे P/Q इक्वल टू R/S और ये T हो गया। तो P/Q इक्वल टू R/S, तो T कैपेसिटर को मैं क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। तो फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बनता हुआ दिख रहा है। तो आपको देखना पड़ सकता है पार्ट ऑफ द सर्किट में भी, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करता, इसको मैं बैटरी से अटैच किया। इफ़ आई एम अटैचिंग इट टू द बैटरी, तो आप देखो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पे पोटेंशियल सेम है। और ये जो बाहर वाला कैपेसिटर ना, ये इससे एक्सटर्नल में जस्ट पैरेलल में जुड़ा हुआ, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट 5 का मैंने इफेक्टिव कैपेसिटेंस उस अरेंजमेंट में देख लिया। तो व्हाट आई विल गेट, ये ऐसे आ जाएगा, देखिए दिस कैपेसिटर इज लाइक दिस, ऐसे आ गया। अब आप देखो सर्किट में ये भी आ गया आपके पास, ये वाला बस हट जा रहा है जो बीच में था ब्रिज जैसा, और नीचे जो कैपेसिटेंस आ गया ये ऐसे आ गया। तो दिस थिंग आई कैन सी, ये मेरा पॉइंट ए आ गया एंड दिस पॉइंट इज बी। ए और बी पॉइंट्स ऐसे आपके आ गए। अब देखो ये 2 2, ये 2 2, ये भी 2। अब आप क्या देख सकते हो यहाँ पे, तो ऊपर के जो कैपेसिटर्स हैं सी इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आएगा सीरीज में, ये हो जाएगा 1। ये भी सी नेट वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी 1 आ जाएगी, और ये क्या आ गया 2। तो नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे मैं देखूंगा तो दिखेगा दिस इज इफेक्टिव कैपेसिटेंस वैल्यू। अब आप देखें फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन हाउ डज इट गेट, चेक करो। तो 3 ऐसे आपको मिल जा रहे हैं। तो व्हाट इट इज़, 2 2 का 1, ये भी 1 और ये आ गया 2। अब देखो ये 1 1 पैरेलल, तो ये क्या हो गया 2 और 2 2 क्या आ गया 1। इफेक्टिवली वैल्यू फिर से अगर करोगे तो आप देखेंगे ये ऐसे रिजल्ट आ जाएगा, ये 1 1 2 और ये भी 2। तो 2 2 की इफेक्टिव वैल्यू ए और बी के बीच में कितनी आ जाएगी 1। तो सी ए बी जो कैपेसिटेंस यहाँ पे आएगा, दिस सी ए बी इट इज़ 1 माइक्रोफैराड। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे बना पा रहे हैं फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, जस्ट सी। तो ये भी ऐसे रिजल्ट बन सकता था, ठीक है नहीं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा अरेंजमेंट यहाँ पे आता है, और इसका यूज़ हमने ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स में भी देख लिया, ठीक। अब देखिए वन मोर केस वी कैन सी फॉर दिस अरेंजमेंट, जब देखेंगे आप, सपोज ये ऐसा कुछ है, 1 2 3 4, all these capacitors they are placed here like this, ऐसे आ गए। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, करेक्ट। ऑल आर 2 माइक्रोफैराड, सबको आप 2 माइक्रोफैराड का एज्यूम कर लो। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आप देखोगे इफ़ आई अटैच टू अ बैटरी, इसको मैं बैटरी से अटैच कर देता हूँ, तो हम क्या कह पाएंगे, ये बैटरी से अटैच्ड है, ये रिजल्ट ऐसे आ गया। तो ये आ गया V, ये 0। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल V और यहाँ का पोटेंशियल क्या आ गया 0 आ गया, ठीक। अब आप देखिए मैं ये मान सकता हूँ अपर हाफ में ये दोनों, ये अरेंजमेंट ऊपर वाला ना, दिस सेक्शन, ये सेक्शन में भी व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है क्योंकि बैटरी है। तो इस सेक्शन में व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है P/Q इक्वल टू R/S।
एवरी वैल्यू इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड। ये कैपेसिटर क्या होगा, हट जाएगा। लोअर हाफ में देख लो, क्योंकि इसी की ओवरलैपिंग ये कॉमन लाइन है, क्योंकि सर्किट को क्या पता कि नीचे ये है, तो यहाँ भी देखोगे तो इसमें भी क्या हो गया, P/Q इक्वल टू R/S, ये भी आ गया, तो ये कैपेसिटर भी क्या हो गया, हट गया। तो दिस टू कैपेसिटर्स कैन बी रिमूव्ड। तो इफेक्टिव सर्किट अरेंजमेंट आप यहाँ पे दे सकते हो। तो फर्दर क्या आ जाएगा, देखो 2 2 2 2, ये सारे 2 वाले सीरीज में आ गए। तो हमारे पास अरेंजमेंट कुछ आता है 1 2 3 4 ऐसे आ गए। और इस वाले में देखो ये एक ऐसे आ गया। नीचे वाले में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑल दे आर अटैच लाइक दिस। अब आप ध्यान देना, यहाँ पे जो वैल्यूज आ गई ऑल आर 2 2 2 2, इक्वल कैपेसिटर्स इन सीरीज C/N। 4 लोग सीरीज में इक्वल हैं और सीरीज में है तो C/4। तो ये वैल्यू क्या आ गया, 2/4। ये क्या हो गया, 2/2। ये होगा 2/4। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, इक्वल कैपेसिटर जब सीरीज में आते हैं तो 2/4। तो 2/4 क्या आ गया, 1/2। और नीचे आ गया 2/2 1, तो ये आ गया वैल्यू, और नीचे भी आ गया 1/2। तो दिस कैपेसिटेंस अरेंजमेंट आई कैन सी दिस इज A, इट इज़ B। तब आप देखो इसमें क्या है, 2/4 से हाफ माइक्रोफैराड, इट इज़ 1 माइक्रोफैराड। ये भी क्या आ गया, हाफ माइक्रोफैराड। अब आप देख सकते हैं फर्दर वैल्यू व्हाट आई विल हैव, हाफ ऑफ 1 1 2। तो CAB की वैल्यू क्या आ गई, इट इज़ योर 2 माइक्रोफैराड। पैरेलल में नेट वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो दिस थिंग आइदर विद द सिमेट्री और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट, डबल व्हीटस्टोन ब्रिज आप मान सकते। ऊपर भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, नीचे भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया, बीच में कॉमन लाइन ओवरलैप कर गई, तो हम ऐसा अरेंजमेंट भी बना सकते हैं। फर्दर वी सी, करेक्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आएगा हमारा फॉर द व्हीटस्टोन ब्रिज वैल्यू। कैसे हम इसमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस देख पा रहे हैं, कौन से सर्किट में किस अरेंजमेंट को हटा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही वन मोर केस आई कैन सी, थोड़ा सिमेट्री ऑफ द सर्किट भी यूज होता है। सिमेट्री ऑफ द सर्किट, सिमेट्री ऑफ सर्किट, ये भी हम लोग कई बार यूज करते हैं। सिमेट्री ऑफ सर्किट का भी फायदा होता है। वी टेक द लाइन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, समथिंग लाइक दैट, तो उसका भी यूज किया जा सकता है इन द डायग्राम्स। जैसे मान लो मैं कहता हूं आई हैव ए डायग्राम लाइक दिस, ये ऐसा है, और हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स अरेंजमेंट ऐसे आ गए। Say like this, point is A, other point is B, and we have the capacitors here like this. ऐसे कैपेसिटर्स हैं, इफ़ यू सी, तो ये 4 आपके बाहर वाले हो गए, 4 अंदर वाले, टोटल 12 कैपेसिटर हैं। ईच ऑफ देम से द वैल्यू इज 2 माइक्रोफैराड ईच, हर एक के पास 2 माइक्रोफैराड है। अब इसमें आप क्या करोगे, आई अटैच टू ए बैटरी। तो सिमेट्री ऑफ द सर्किट देखो, यहाँ पे सिमेट्री ऑफ द सर्किट में क्या अप्लाई करूँगा, आई विल से दैट दिस अरेंजमेंट हैज़ लाइन ऑफ सिमेट्री। हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला केस आई एम सीइंग द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इस लाइन के दोनों साइड में फिगर क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा। दैट थिंग आई कैन डू। क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए, ये लिया और ये लाइन आ गया, फिर ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री क्या बता रहा है, इसके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में फिगर इज सिमेट्रिकल। अब देखो ये आपका बैटरी है 0 वोल्ट V वोल्ट, यहाँ से अगर सर्किट में यहाँ पे V वोल्ट है और इधर जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे तो 0 वोल्ट आ गया, दिस इज V वोल्ट, तो इसके हाफ में हाफ वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा, क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल वोल्टेज जो ड्रॉप हुआ होगा अक्रॉस द सर्किट, ये V/2 आ गया। ये भी क्या आ गया, V/2, यहाँ भी V/2, यहाँ पे पॉइंट इज ऑल्सो V/2। तो ये सारे पॉइंट्स V/2 पे आ गए। फर्स्ट हाफ में जितना ड्रॉप हुआ उतना ही सेकेंड हाफ में ड्रॉप होगा। तो व्हाट यू फाइंड, ये जो कैपेसिटर है इस पे V/2 0 वोल्ट का ड्रॉप है, तो ये हट जाएगा। अच्छा आप यहाँ देखें दिस कैपेसिटर, यहाँ भी V/2 लाइन ऑफ सिमेट्री से, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। आपका इस लाइन पे क्या हो रहा है, इस लाइन पे V ड्रॉप हो रहा है, उसके मिड पॉइंट पे आधा ड्रॉप आ गया, आधा ड्रॉप आ गया, तो ये कैपेसिटर हट गए, क्योंकि देखो V/2 यहाँ भी V/2 तो सेम पोटेंशियल वाले कैपेसिटर क्या हो गए, हट जाएंगे। तो हमारा फिगर अब आसान हो जाएगा। इफ़ यू सी द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर आई कैन ड्रॉ,
ठीक, ये आ जाएगा आपके पास फिगर। तो ये आ गया, इट इज दिस, फिर ये आ गया, इट इज दिस, और मेरा पॉइंट ये ए आ गया एंड दिस पॉइंट इज बी। अब आप देखिए फर्दर व्हाट इज हैपनिंग, ये सर्किट में ये कैपेसिटर है और इसके बाद देखो दो कैपेसिटर ऐसे आ गए, ये आ गया। अरेंजमेंट इज दिस, मैंने ऊपर वाला जो सर्किट में था वो हटा दिया और ये वाला हटा दिया। अब देखो ये 2 सीरीज 2/2 1, तो ऊपर हो गया 2/2 1। अब देखें यहाँ पे ये भी था 2 इन सीरीज, तो ये देखोगे आप 2 इन सीरीज 1 1 1 क्या हो गया 2, तो ये 1 1 क्या हो गया 2, और ये 2 और ये 2 और ये 2, दिस इज 2 2 और ये 2, तो 2 का 2/3, और नीचे भी इसका अरेंजमेंट ऐसे हमको मिल जाएगा। तो इफेक्टिव देखो डायग्राम में मैं क्या कह पाऊँगा, फर्दर फॉर दिस डायग्राम आई विल सी, जो फिगर आएगा आपके पास 2 2 क्या आ गया 1, और यहाँ आप देखिए ये 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, तो 2/3, तो ये 2 2 1 और ये हो गया 2/3, बिकॉज इट इज 2 इट इज 2 इट इज 2, और नीचे भी क्या आ गया ये 1। तो नेट कैपेसिटेंस वैल्यू ऐसे आएगी, देखो 1 1 और 2/3 सबको आप जोड़ दीजिए, तो सी ए बी जो नेट कैपेसिटेंस वैल्यू आएगी इट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो सी ए बी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास व्हाट इट इज देखो 1 + 1 2 + 2/3 2 + 2/3, तो क्या आएगा 2 3 6 + 2, ये आ गया 8/3। तो कैसे आया, जस्ट सी द डायग्राम, यहाँ पे 2 2 का क्या हो गया 1, यहाँ पे 2 2 2 3 बार है तो 2/3, और ये 2 बार है तो इसका आ गया 1, तो 1 + 1 2 + 2/3, 8/3 माइक्रोफैराड इज द नेट कैपेसिटेंस। तो हम लोग कई बार लाइन ऑफ सिमेट्री का भी यूज़ करते हैं। एक तो हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एंड सेकंड इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री से मैंने उस लाइन के लेफ्ट और राइट में मैं करूँगा, और एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ सिमेट्री इज एट सेम पोटेंशियल, मैं क्या कह पाऊँगा, एवरी पॉइंट on line of symmetry has same voltage, उस पर वोल्टेज सेम होगा। तो वर्टिकल लाइन पे इस पे पूरा वोल्टेज सेम है एंड वोल्टेज इज ड्रॉप्ड अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम रहा, तो इसके कैपेसिटर मैंने हटा दिए, तो सर्किट आपका क्या हो गया, आसान हो गया। तो दिस अरेंजमेंट वी कैन सी, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। और नेट कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आ गया आपके पास 8/3, ये आ गया आपके पास। लाइन ऑफ सिमेट्री का हमने यहाँ पे डायग्राम लिया। अब देखो एक और केस मैं इसमें लेता हूँ, कैपेसिटर अरेंजमेंट्स, ठीक है, इट्स लाइक दिस, दिस इज हेक्सागन, ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट मेरा बी आ गया, and all the capacitors they are like this। ये ऐसे अरेंजमेंट है, ठीक है। अगेन इट इज अटैच टू ए बैटरी, अगेन द सिस्टम इज अटैच टू ए बैटरी, हर एक वैल्यू को फिर से आप मान लो 2 माइक्रोफैराड मान लेते हैं। तो व्हाट द फिगर लुक्स लाइक, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिख रही है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, लेकिन हमको तो ऐसे दिखना है फ्रॉम दिस लाइन की, यहाँ पे मान लो वोल्टेज V है, एट दिस साइड इट इज 0 वोल्ट, तो अक्रॉस दिस हाउ इट इज ड्रॉप्ड, तो इस लाइन पे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो परपेंडिकुलर टू वोल्टेज ड्रॉप लाइन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये लाइन आप देखो यहाँ पे सिमेट्रिकल फिगर में ये आ गया, ये लाइन ऑफ सिमेट्री आर पार जा रही है। तो होगा क्या, आपका जो जंक्शन पॉइंट है ना इसी को ब्रेक करना होगा। इस जंक्शन पॉइंट को अगर मैं सॉर्ट आउट कर पाया तो ऑल द पॉइंट्स देखो, एक तो ऊपर वाला सर्किट ये वाली लाइन और नीचे वाला अरेंजमेंट ये यहाँ पे ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए एस लिख दिया, तो इसी को आपको रखना है कि इसके पॉइंट, इसके लाइन पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसको मैं ओपन अप कर सकता हूँ, ज्वाइन कर सकता हूँ, दोनों बातें सही है। तो यहाँ पे देखिएगा इस फिगर को थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज करूँगा तो हाउ डू आई राइट, अगेन आई ड्रॉ दिस हेक्सागन, अब आप देखिएगा यहाँ पे हाउ डज इट गो, इस सर्किट में ये आ गया एंड इट इज दिस, इट इज दिस, फर्दर क्या होगा, ये जो सर्किट में आ गया देखिए वैल्यू, ये कैपेसिटर, ये यहाँ मैंने इसको डिसजॉइंट कर दिया,
आई हैव जस्ट डिसजॉइंटेड दिस वैल्यू, ये देखो ऐसे आ गया। फिर यहाँ पे जो पॉइंट था ना, इसको मैंने ऐसे यहाँ पे डिसजॉइंट कर लिया, सिंपली लाइक दिस, इट इज डिसजॉइंटेड। मतलब इस यहाँ पे जो एक पॉइंट था ना, मैं इसको 3 पॉइंट बना लिया। मान लो मैं कह दूँ यहाँ पे दिस पॉइंट इज नेम्ड एज ओ, इस ओ पे 3 पॉइंट थे, एक O1 था, एक O2 था, एक O3 था। तो O1, O2, O3 पॉइंट्स आर डिसजॉइंटेड हियर। तो दिस पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या आ गया मेरे पास बी, तो ये डिसजॉइंट हो गए जस्ट सी। और ये वाला फिगर में ये तो रहेगा ही रहेगा, बस ये पॉइंट मैंने O1, O2, O3 को 3 अलग अलग नाम दे दिए, O1, O2 एंड O3। इन पॉइंट के पोटेंशियल को अलग अलग करके मैंने सेपरेट कर लिया। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन सी, और उसका अरेंजमेंट आप बना सकते हो कैसे क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फिगर व्हाट वी हैव ईच ऑफ द वैल्यू, बस मैं इसको ओपन अप कर दिया सर्किट को। देखो क्या हो गया, ये सी और यहाँ पे 2 2 2 2 सीरीज क्या हो गया, दिस इज 2, इट इज 2 2 2 सीरीज में हो गया 1 1। तो ये देखो 2 2 सीरीज 1 और पैरेलल में 2, तो 3। और ये क्या होगा 2, यहाँ टोटल 3, ये 2। तो आपका फर्दर जो रिजल्ट बनेगा इट गोस लाइक दिस, जस्ट चेक करिए, ये हो गया 2 3 2। नीचे वाले फिगर में देखो दिस, नीचे क्या आ गया, ऐसे आ गया जस्ट सी। तो ये अरेंजमेंट कुछ ऐसा बन रहा था, ये हो गया नीचे भी 2 3 2, समझ गया आप। और यहाँ पे जो बीच में वैल्यू ये क्या है 2 2, तो इस 2 2 का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। और यहाँ भी चेक कर लीजिए द रिजल्ट्स व्हाट वी गेट। तो फर्दर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, अभी आसान हो गया, फर्दर इसका इफेक्ट मैं ले सकता हूँ। आई कैन सॉल्व दिस वैल्यू, हाउ डू आई गेट, थोड़ा सा इसको देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग चेक करें। और मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 2 3 2 2 3 2 और 2 2, करेक्ट। यहाँ पे जो रिजल्ट आ गया आपके पास देखिए 2 3 2, फिर आ गया आपके पास 2 2, फिर आ गया आपके पास 2 3 एंड 2, दिस अरेंजमेंट हैपेंस। ये आ गया आपके पास 2 3 2 2 3 2, इट इज़ 2 2 ना। तो ऊपर वाले का नेट कैपेसिटेंस वैल्यू, इसका अरेंजमेंट का देखो क्या वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे 1/c डैश, तो 1/c डैश इज 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2, समझ गए। तो ये वैल्यू क्या आ गई, टोटल में आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम विल कम आउट टू बी 6 ना। तो 2 3 जा 6, 3 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या आ गया 8/6। तो दिस वैल्यू इज 8/6। तो 8/6 क्या आ गया 1/c डैश, तो c डैश क्या आ गया 6/8। तो ऊपर जो रिजल्ट
सो आई वॉज टेकिंग दिस केस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में आप देखोगे ये मेरा पॉइंट आ गया पी क्यू आर एस ना। तो पी क्यू आर एस जो आ रहा है हमारे पास, ये आपका ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है यहाँ पे प्लेन। आप देखोगे ऐसा ये है ना, वर्टिकल प्लेन में ऐसे आ जाएगा पी क्यू आर एस। ऑल द पॉइंट्स जो भी कैपेसिटर इस प्लेन में होंगे दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो सेम पोटेंशियल जब रहेंगे तो देखो इस प्लेन में कौन कौन सा कैपेसिटर आ रहा है। इस प्लेन में देखोगे एक कैपेसिटर आ गया ये, एक ये दो कैपेसिटर जो वर्टिकल प्लेन में थे ये हट गए। तो डायग्राम में क्या बचेगा, दैट फिगर आई कैन ड्रॉ। तो अगर आप इसके बाद इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करते हो तो व्हाट आई विल सी, देखिएगा ऊपर जो कैपेसिटर है वो ऐसे आ जाएंगे, और ये दिखेगा नीचे ये एक और ये जा रहा है अरेंजमेंट दिस ऐसे आ गया। ये तो ऊपर वाले आ गए। अब थोड़ा ध्यान दिएगा नीचे क्या आ गया, ये कैपेसिटर है डाउन, दिस कैपेसिटर डाउन। अब देखिएगा नीचे क्या होगा, नीचे भी इसकी दो ब्रांचिंग होगी। नीचे जो दो ब्रांचिंग होगी, ये कैपेसिटर ये आ गया, और नीचे जो आ गया फिर से अब देखो ये कैपेसिटर और ये ऐसे आ गए। तब आप देखें मैंने क्या किया, ये 2 2 2 2 ये भी 2, तो टोटल में अब आप देखें 10 कैपेसिटर बच गए। पहले कितने थे, 12। नाउ देयर आर ओनली 10 कैपेसिटर्स आर देयर। इन 10 कैपेसिटर में देखो ऊपर क्या आएगा 2 2 1 2 2 1, तो ऊपर का नेट कैपेसिटर से आ गया। यहाँ आप देखो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। तो फर्दर आई कैन सी द वैल्यूज। तो आप देखोगे 2 2 1 2 2 1 1 1 2, ऐसे नीचे भी अरेंजमेंट आ जाएंगे। तो इसका नेट कैपेसिटेंस वैल्यू फर्दर मैं ड्रॉ कर दूंगा। बस मैंने ये दो कैपेसिटर्स के हटा दिए। अब आप देखेंगे इसका फिगर जो आएगा कैसे बन पा रहा है, दैट आई कैन ड्रॉ ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ, देखिएगा। तो व्हाट हैपेंड, दिस कैपेसिटर अरेंजमेंट ये था, ये आ गया आपके पास। फर्दर क्या होगा दिस, और ये आ गया आपके पास ऐसी, और ये देखिएगा इट इज दिस। इस फिगर के साथ यहाँ भी ये फिगर में कैपेसिटर आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा देखिएगा, अगेन द अरेंजमेंट इज गोइंग लाइक दिस वे, ठीक है, ये आ जाएगा इधर, और ये आपका अरेंजमेंट दिस ये आ गया। अब पॉइंट ये हमारा ए आ गया एंड दिस पॉइंट इज बी। अब देखो 2 2 2 2, नीचे वाले देखो 2, सारे वैल्यू दे आर ऑफ 2 ईच ना। ये भी 2, देखिए ऊपर 4, ये 4 8 2 10, टोटल 10 कैपेसिटर्स आर देयर। हाउ दे रीअरेंज, आप इसका वैल्यू देख सकते हो। तो कैसे रीअरेंज कर रहे हैं थोड़ा देखिए। तो व्हाट आई विल राइट हियर, ऊपर देखो 2 2, ऊपर का 2 2, ये 2 2 क्या हो गया 1, ये भी 2 2 क्या हो गया 1, तो ये 1 1 आ गए। 1 1 का नेट इफेक्ट क्या आ गया 2, तो ऊपर का नेट इफेक्ट क्या आ गया 2 आ गया। देखो 2 2 1 1 1 2, तो ये 2 आ गया। अब देखिए ऐसे यहाँ भी ये 2 2 1 2 2 1 1 1 2, तो अब देखो ये आ गया ऐसे, और ये ऐसे, और दिस फिगर में ये भी आ गया ऐसे। तो ये आपका ऐसे जुड़ जाएगा। अरेंजमेंट इज दिस। तो ये मेरा पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी है। तो आप देखिए इट इज़ 2, और ये 2 2 1 2 2 1, तो ये भी 2 और ये भी 2। अब आप देखो दिस अरेंजमेंट सर्किट में ये 2 आ गया, ये दो नीचे के दो तीनों 2 है सीरीज में है, तो 2/3। तो नेट कैपेसिटेंस जो आएगा आप देखो ए और बी पॉइंट के बीच में, तो दिस वैल्यू इज 2/3, ठीक है। ऊपर देखो 2 2 1 2 2 1 और 1 1 क्या आ गया 2। तो नेट कैपेसिटेंस अब अरेंजमेंट है आप देखो इट इज द 2, और नीचे क्या आ गया 2 + 2 + 2 2/3, इट इज 2/3। तो ये आपका फिगर बनेगा। दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये 2 है, नीचे आ गया 2/3, करेक्ट। अब यहाँ देखिए सी ए बी की वैल्यू, तो सी ए बी द नेट वैल्यू विल बी 2 + 2/3, इट इज 2 + 2/3। तो ये क्या होगा 8/3 microfarad is the net capacitance if I am taking them each of value 2 microfarad each. How it happened for cube और सिमेट्री क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो मैंने कट किया वर्टिकल प्लेन डायगोनली, उसके लेफ्ट और राइट में फिगर वाज सिमेट्रिकल। तो दिस अरेंजमेंट ऑल्सो वी कैन डू। तो ये भी एक अप्रोच आता है फॉर द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का एक अच्छा यूज़ हमने यहाँ पे किया, थोड़ा सा इसको आप देख सकते हो ना, ठीक है। अब इसी में सिमेट्री की जो बात आती है फिगर्स में, थोड़ा सा मैं कुछ और केसेस भी ले सकता था, समझ गए। सिमेट्रिकल फिगर एंड हियर वन मोर केस ऑफ क्यूब मैं लेता हूँ। क्यूब का एक सेकेंड केस क्या आता है वो भी देखो जरा। वन मोर केस ऑफ क्यूब फॉर द कैपेसिटर चार्जेस, हाउ डज इट हैपन। इसको मैं यहाँ पे प्रूव कर सकता हूँ। जस्ट सी, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आई विल टेक दिस पॉइंट एस ए, और ये पॉइंट मैं ले लिया डायगोनली अपोजिट पॉइंट, ये आ गया बी, ये ऐसे आ गया ए और बी पॉइंट्स। अब आप इसमें देखना होगा कि नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी फॉर दिस वेट कैपेसिटेंस। ये वोल्टेज बैटरी वी आ गया, वी एन 0। अब आप देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ फिर से थोड़ा सिमेट्री की बात करूँगा। दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई विल टेक द अरेंजमेंट्स फॉर अदर थिंग्स। कैपेसिटर कैसे आगे, अब देखिएगा कैपेसिटर को मैं कैसे रखूँगा, ये सी, ये सी, ऑल द वैल्यूज आर सी ईच। ना ऑल दिस देयर विल बी टोटल ऑफ 12 कैपेसिटर्स। अब ए से बी तक जब जा रहे हो तो मैं देखो कुछ पॉइंट्स के नाम दूंगा। ए बी हो गया, सी दिस पॉइंट इज पी, ये पॉइंट आ गया क्यू, ये पॉइंट हो गया आर, पी क्यू आर। देखो ए से पी, ए से क्यू, ए से आर, तीन ब्रांच हो गए, पी क्यू आर। ये देखो डायरेक्टली यहीं से जुड़ा हुआ, तो डायरेक्ट तीन ब्रांचेस कौन सी हो गई, ए पी ए क्यू ए आर। अब बी पॉइंट पे आइए, बी पॉइंट से मैं देखूंगा तो यहाँ से तीन ब्रांच देखो पीछे जाएगा, एस, एस इधर आ गया, ये आ गया टी, और ये आ गया यू। तो बी से एस, बी से टी, बी से यू। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, बी से एस, बी से टी, बी से यू, ऐसे आ गया आपके पास। तो देखो ऑल द पॉइंट्स का मैंने नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल में आप देखें 8 कॉर्नर्स हैं, सबके नाम अपने आ गए। नाउ व्हाट आई विल से कि जो वोल्टेज ड्रॉप था यहाँ पे देखो कैपेसिटर में, पी से फर्दर दो ब्रांचिंग हो रही है और फिर वहाँ पे रिजल्ट पहुँच जा रहा है। यहाँ पे देखो ए से आपकी दो ब्रांचिंग हुई और फिर आगे जा रहा है, तो यहाँ पे तीन और तीन फर्दर दो पार्ट में क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, और फर्दर इट इज रीचिंग द पॉइंट अदर पॉइंट बी, और बी पे फिर से क्या जा रहा है, वो 3 में चला जा रहा है। तब आप देखिएगा तो व्हाट कैन आई से, यहाँ से अगर डायग्राम में ड्रॉ करूँ तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा कि मेरे पास जो पॉइंट ए है ना, ए से देखो तीन ब्रांचें करो पहले, 1 2 3, तीन ब्रांचें जो आपने किए, इसमें सबके नाम आ गए, इसके जो पोटेंशियल आ गए वो क्या आ गए, पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर, ऐसे आ गए। अब देखो इधर जो पॉइंट था ना, इधर दिस पॉइंट इज बी, तो बी से भी आपके तीन ब्रांचेस हो गए थे। अब इसके नाम देखो क्या आ गए, एस, नेम एस एस, ये क्या आ गया टी, और ये क्या आ गया यू, एस टी यू, ऐसे आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पी क्यू आर में पी से दो ब्रांचिंग हो रही है, एक पी से एस जा रहा है, एक पी से टी जा रहा है, एक पी से एस जा रहा है, एक पी से टी जा रहा है। तो पी से एस जो जा रहा है तो यहाँ पे एक कैपेसिटर ऐसे आ गया, देखो पी से एस, दूसरा चला गया पी से टी, तो ब्रांचिंग ऐसे जा रही, देखो एक पी से एस और एक पी से टी। सेकेंड वाले में देखो क्या हो गया, क्यू से देखो एस गया और क्यू से यू गया, एक क्यू से एस जा रहा है, यहाँ पे देखो इस क्यू से एक जाएगा एस पे, तो मैं इसको एस पे भेज दिया, और एक क्यू से कहाँ जा रहा है, यू पे, एक क्यू से जा रहा है यू पे, तो दो ऐसे मैंने ब्रांचिंग ऐसे भेज दी। तो अब यहाँ पे हर एक तीन जो है ना दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा। अब आर पे देखो, आर से गया टी, आर से गया यू। अब इस आर से भी देखो, इस आर से एक जा रहा है यू, आर से एक जा रहा है यू डायरेक्ट, और एक आर से कहाँ चला गया टी, एक आर से टी जा रहा है।
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दे आर 6 कैपेसिटर्स। तो व्हाट यू कैन सी सिमेट्री ऑफ द सर्किट से यहाँ पे जो डायग्राम मिलेगा आपके पास 3 6 3 3 6 3 ऐसे हो गया कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन को नेक्स्ट पेज पे मैं बना सकता हूँ या यहाँ भी ऐसे दिखा सकता हूँ कि ये 3 कैपेसिटर ऐसे आगे, देखो आप पहले 3 ऐसे आगे, उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गए 6 में, 1 2 3 4 4 5 6, again it is converted into 6, again it is converted for 3 part, 1 2 3, they are coming like this। तो टोटल कैपेसिटेंस आप देखोगे तो ये कैसे हो गए 363। तो अगर मैं इसका रिजल्ट देखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ गया, ये तीनों एक साथ आ गए सीरीज में, ईच ऑफ वैल्यू सी मान लो, ये पैरेलल में आ गए दिस, ये 6 भी पैरेलल में आ गए, ये 3 भी क्या आ गए पैरेलल में आ गए। तो दिस अरेंजमेंट हैपेंड 363। तो 363 का ईच ऑफ वैल्यू सी का रिजल्ट आपको मिलेगा 3 पैरेलल सीरीज 6 देन 3 पैरेलल। व्हाट आई गेट, जस्ट देखो तो यहाँ पे जो हो गया 363, आपका जो अरेंजमेंट आ जाएगा यहाँ पे जो मिल रहा है 363, ये आपका ऐसे था पैरेलल इफेक्ट में, एक और आ गया, इसके आगे एक और रिजल्ट ऐसे मिल जा रहा है जस्ट सी दिस। ये मेरा पॉइंट क्या हो गया ए, और ये जो पॉइंट यहाँ पे आ गया दिस इज बी, और इसको मैं बैटरी से सच जोड़ दूंगा से लाइक दिस। यहाँ आप देखो 3 पैरेलल में थे, देयर वर 3 इन पैरेलल, तो ये 3C, यहाँ पे 6 पैरेलल में थे तो ये हो गया 6C, फिर से ये 3 पैरेलल में आ गए, ऐसे अरेंजमेंट आ गया आपके पास। फर्दर द सर्किट इट इज गोइंग लाइक दिस 3 6 3, दे आर इन सीरीज। तो 1/C डैश इक्वल टू 1/3C प्लस 1/6C प्लस 1/3C। तो नेट कैपेसिटेंस फॉर द अरेंजमेंट आई कैन राइट इट लाइक दिस। तो फर्दर वैल्यू क्या आएगी देखो 1/C डैश, दिस इज टोटल कैपेसिटेंस इज 6C, 6C में देखो क्या आ गया दिस 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 1/C डैश की वैल्यू क्या आ गई देखो 5/6C, या C डैश की वैल्यू क्या आ गई 6C/5। तो नेट कैपेसिटेंस फॉर द इंडिविजुअल कैपेसिटर वैल्यू C ईच क्या आ गया 6C/5। ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल रहा है 6C/5। अगर ये रजिस्टर होता तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता, वहाँ क्या हो जाता, जैसे यहाँ पे 6C/5 है तो वहाँ 5R/6 आ जाता ईच ऑफ वैल्यू दिस। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का इफेक्ट मैंने 2 केसेस में यहाँ पे बता दिए, कैसे कैपेसिटर में हम लोग लिख पाते हैं। एक सिमेट्री वाली बात थी, सिमेट्री यहाँ भी है, थोड़ा सा उसका रीअरेंजमेंट हम लोग देख पाते हैं। इट इज़ लाइक दैट, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यहाँ भी कॉम्प्लिकेटेड केस था 12 कैपेसिटर का, वो मैंने यहाँ पर आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। नाउ इसमें एक और केस आता है कैपेसिटर में, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा कभी, क्योंकि लगातार थोड़ा सा एक स्टेप पे जा रहा है, उसको मैं होल्ड कर रहा हूँ ना। अब देखिएगा एक और केस मैं इंटरेस्टिंग केस बनता है यहाँ पे, सी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन का। मान लो कैपेसिटर सी है, इसके बाद यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर आ गए ऐसे लाइक दिस, इसके आगे मान लो 4 कैपेसिटर आ गए ऐसे लाइक दिस, 1 2 3 4, 4 आ गए लाइक दिस। तो यहाँ पे मान लो द वैल्यू इज 2 माइक्रोफैराड, ये भी 2 2, ये भी 2 2 2, ऐसे जा रहे हैं। दिस अरेंजमेंट इज गोइंग टिल इन्फिनिटी, कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे अरेंजमेंट देखो इनफाइनाइट नेटवर्क का कैपेसिटर है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। इनफाइनाइट नेटवर्क पहले वाले में केवल 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, लाइक दैट 1 2 4 8 2 to the power n कैपेसिटर्स आर देयर। तो व्हाट इज द नेट कॉम्बिनेशन ऑफ द अरेंजमेंट, यहाँ देखो ऑल आर इन पैरेलल, तो सी ए बी यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं सी ए बी, ऑल आर इन पैरेलल, पहले में आ गया 2, फिर क्या आ गया इसका, यहाँ देखो तो ये आ गया आपका 2 2 1 प्लस यहाँ पे 4 हो गए, तो ये वैल्यू क्या आ गई देखो दिस इज 2 2 2 4 टाइम्स, तो ये आ गया आपका 1/2 ना। तो 2 1 1/2 ऐसे आएगा, अगली बार में 8 हो जाएंगे, तो आपका 2/8 1/4 एंड सो ऑन, इट इज़ गोइंग इनफाइनाइट नेटवर्क। तो इनफाइनाइट नेटवर्क का यहाँ पे भी हम वैल्यू देख सकते हो। तो ये क्या हो गया सी नेट की वैल्यू, तो आपका इसका रिजल्ट जो होता है समेशन एस क्या होता है A/1 - R। दिस फार्मूला यू कैन यूज, A इज द फर्स्ट टर्म,
एंड आर इज द कॉमन रेशियो, तो सी ए बी की वैल्यू देख लो। तो फर्स्ट टर्म इज व्हाट 2 ना, यहाँ देखो फर्स्ट टर्म इज 1 2 है, ए इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हियर इट इज 2, तो ये हो गया ए, फर्स्ट टर्म हो गया 2 ओवर 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो देखो 2 से 1 गया, 1 से 1/2, हमारा कॉमन रेशियो इज हाफ, तो वैल्यू क्या आ गई 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ये क्या आ गया 4, तो 4 माइक्रोफैराड इसका नेट कैपेसिटेंस आ जाएगा। फॉर दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट कैपेसिटर्स ईच ऑफ देम इफ दे वर ऑफ 2 माइक्रोफैराड ईच, द नेट कैपेसिटेंस विल बी दिस, तो यहाँ पे नेट वैल्यू क्या आ गई आपके 4 माइक्रोफैराड आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन दिस अरेंजमेंट हाउ डू आई गेट, तो ये भी एक तरीका है कैपेसिटर को देखने का। वहाँ पे ऐसे इन्फानाइट नेटवर्क इन्फिनिटी तक जा रहा है और ये रिजल्ट हम लोग कैसे जान पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक केस हमारा बन सकता है, रिजल्ट कैसे लिया गया, तो सीक्वेंस सीरीज का भी यूज़ मैंने किया। नेक्स्ट ऐसा भी केस आ सकता है, इन्फानाइट लैडर अरेंजमेंट भी होता है, इन्फानाइट लैडर अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स कैन बी देयर। इनफाइनाइट लेटर का भी देखते हैं कि जैसे इनफाइनाइट लेटर का बेसिक चीज़ क्या होती है कि कोई भी नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सम कॉम्बिनेशन यूनिट्स, उसके इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉम्बिनेशन यूनिट्स में एक यूनिट बढ़ा दो या एक यूनिट घटा दो तो उसके नेट रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो वो बात का थोड़ा सा हम मैथमेटिकल यूज़ लेते हैं, लाइक दैट सपोज आई से आई हैव ए कैपेसिटर लाइक दिस, ऐसे 2 कैपेसिटर आ गए, फिर मेरे पास कुछ कैपेसिटर अरेंजमेंट ऐसे जा रहे हैं, दे आर गोइंग लाइक दिस वे, दिस अरेंजमेंट इज हैपनिंग एंड इज गोइंग टिल इन्फिनिटी तक जा रही है, और ये मेरा पॉइंट आ गया, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ऐसे कुछ दे दिया गया, करेक्ट। एंड वैल्यूज आर से इट इज़ 1 माइक्रोफैराड, ये मान लो 2 माइक्रोफैराड है, ये फिर से आ गया 1 माइक्रोफैराड, इट इज़ 2 माइक्रोफैराड, दे आर repetitive like this 1 microfarad again 2 microfarad and going ahead like that। तो मान लो these are the points A and B। फर्दर मान लो हम इनफाइनाइट नेटवर्क में लेता हूँ तो मैं क्या कहूँगा कि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसके आगे एक पॉइंट मान लो ये A डैश एंड दिस पॉइंट यू टेक इट एज B डैश, A डैश B डैश आप 2 पॉइंट ले लीजिए, तो CAB पे जो होगा इसमें एक यूनिट पहले या बाद में रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रेपिटेटिव, यहाँ पे ए डबल डैश तो ये आ गया का बी डबल डैश, तो रेपिटेटिव चल रहा है ए बी या ए डैश बी डैश या ए डबल डैश बी डबल डैश पे, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि इसके आगे यहाँ पे जो भी वैल्यू थी उसको मान लेता हूँ क्या है एक्स है, लेट द वैल्यू इज एक्स, एक्स में एक और यूनिट जुड़ गया, तो सी ए बी पे भी वैल्यू क्या आएगी, इसकी भी नेट कैपेसिटेंस क्या आएगी, वो एक्स ही आएगी। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, आई विल सी दैट सी ए बी which is x, it is also equal to C A dash B dash and it is also x, 1 unit before 1 unit after the capacitance value will remain same। इसका मैं यहाँ पे यूज़ करके कोई इक्वेशन फॉर्म करूँगा, आई विल सी हाउ दिस इनफाइनाइट नेटवर्क अरेंजमेंट्स गो फॉर। तो अब आप देख लीजिए यहाँ पे मैंने x मान लिया, तो x के साथ 2 क्या आ गया पैरेलल, उसका नेट क्या हो गया सीरीज एंड वी गेट। तो फर्दर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो x और 2 दे आर इन पैरेलल, तो मैं क्या कह लूँगा x प्लस 2 और इन सीरीज विद क्या है वो 1, इन सीरीज विद 1, और वो क्या दे देगा फिर से x प्लस 2 जो है आपका क्या आ गया, ये सीरीज ये वैल्यू तो पैरेलल में आ गई, उसके साथ 1 क्या आ गया सीरीज में आ गया, नेट वैल्यू इज अगेन x। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, देखिएगा जब 2 कैपेसिटर्स सीरीज में होते हैं तो a इंटू बी ओवर a प्लस बी, अब इसको आप इस सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि x प्लस 2 इट इज इन सीरीज विद 1 और इसकी नेट वैल्यू फिर से क्या आएगी x। अब देखो a इंटू बी एक्स प्लस 2 इंटू 1 ओवर a प्लस बी x प्लस 2 प्लस 1 दिस इज अगेन x, ये वैल्यू मैं ले सकता हूँ। तो अब देखो क्या हो गया, दिस इज x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इट इज अगेन x, तो ये रिजल्ट आपके पास ऐसा बन जाएगा। ना यू सी एंड सॉल्व, तो क्या हो गया आपके पास x प्लस 2 दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस
3x. This result I have, I can see. The x plus 2 is equal to x square plus 3x. Further if I solve, what I will get, x square plus 3x minus x तो हो गया plus 2x minus 2 equal to 0. This is the quadratic equation. You can solve, you can get the result. ये quadratic equation आपको result दे देगा, x square plus 2x minus 2 is equal to 0. इसको आप solve करोगे तो इस इनफाइनाइट नेटवर्क का नेट कैपेसिटेंस वैल्यू वी कैन गेट ना, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ चेक करें हल्का सा कैसे मैं ये वैल्यू को डिफाइन करूँगा। आई कैन सॉल्व इट और इसकी वैल्यू हम लोग जान पाएंगे। तो कैसे देखेंगे, तो ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, दिस रिजल्ट इज 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो एक्स की वैल्यू माइनस बी क्या हो गया, तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4ac, तो ये हो गया 8/2। तो क्या होगा, माइनस 2 प्लस माइनस 12 का क्या हो गया 2√3 ना, 2√3/2। ये रिजल्ट आ गया आपके पास। तो x की वैल्यू अगर देखो थ्रू आउट, ये क्या हो गया आपका, इट इज़ थ्रू आउट 2 इज़ कॉमन, तो -1 प्लस माइनस √3, ये आ गया आपका रिजल्ट x। अब देखो इसमें क्या होगा, निगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो एक रूट आ गया -1 प्लस √3, वन ऑफ द वैल्यू इज -1 प्लस √3। एक वैल्यू यहाँ पे जो आ जाएगी आपकी x की वैल्यू जो आ गई, दिस इज √3 माइनस 1, एक तो एक फैक्टर आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा -√3 माइनस 1, तो वो नहीं होगा, यही रिजल्ट आपका क्या होगा, सही होगा। तो हम लोग यहाँ पे हाउ डिड वी गेट ना, तो आपका जो रिजल्ट आ रहा था उसको हम लोग कैसे चेक कर पा रहे हैं, ये देख लो। कैपेसिटेंस को माइक्रोफैराड में ऐसे देख सकते हैं। तो दिस थिंग आई हैव डन ना फॉर द कैपेसिटर वैल्यू एंड रिजल्ट्स, कैसे देख पा रहे हैं, ठीक है। इनफाइनाइट नेटवर्क का भी क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो इनफाइनाइट नेटवर्क के केसेस में वही एक यूनिट पहले या बाद में नेट रिजल्ट को देख सकते हैं। तो देयर आर मेनी केसेस, बट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आई हैव डिफाइंड क्या रिजल्ट होता है, कैसे इसको हम देख पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद और भी केसेस आएंगे दैट वी कैन डू, बट इतना सफिशिएंट आ गया जहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिफाइन करके बताया, ठीक है जी। अब कुछ और केसेस, जैसे मान लो हमने कह दिया फोर्स बिटवीन द, जैसे कैपेसिटर प्लेट्स में जो बात होती है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है वो भी देख सकते हैं। मान लो मेरे पास दिस द प्लेट and it is having the charge sigma, second plate, this is also the negative charge value, तो it is sigma, it is also sigma, और आपका ऐसा कुछ अरेंजमेंट था, say area is A and gap is D, that I have defined D is much less than A। तो what could be the force of attraction or repulsion between the plates, इसको भी हम लोग थोड़ा देखें, चेक करें। तो ये प्लेट देखो आपस में अट्रैक्ट होगा, ये फोर्स F से, इसमें भी एक फोर्स F आएगा, they will be feeling this attraction। तो what this attraction force is, तो जब भी अट्रैक्शन की बात होगी तो देयर आर टू प्लेट्स, देखो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, दिस फोर्स इज, अगर चार्ज Q1 है तो फील्ड दूसरे प्लेट की है, एक प्लेट का चार्ज दूसरे प्लेट की फील्ड, ऐसे लेते हैं। या अगर सेकेंड प्लेट का चार्ज है तो फर्स्ट प्लेट की फील्ड, इससे आप नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगे। ये नहीं कि दोनों का चार्ज ले लिया या दोनों की फील्ड ले लिया, नो, वन प्लेट का चार्ज सेकेंड प्लेट की फील्ड, दोनों के फील्ड के साथ किसका चार्ज मल्टीप्लाई करोगे, इसलिए एक प्लेट का चार्ज एक प्लेट की फील्ड, एंड आई हैव नोन दैट E1 इज इक्वल टू E2 एंड दिस वैल्यू इज सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं। तो अब आप देखो, तो आई विल से द फोर्स की वैल्यू क्या होगी, E1 चार्ज क्या होगा सिग्मा इंटू ए, और फील्ड क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फोर्स आ गया। फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इज दिस, तो यहीं से मुझे अगर प्रेशर देखना होगा तो इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर बिटवीन द प्लेट्स वो भी देख सकते हो, क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर
बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो प्रेशर बिटवीन द टू प्लेट्स इज दिस। ये देखो दोनों प्लेट्स के बीच में हर पॉइंट पे क्या प्रेशर फील होगा, वो प्रेशर की वैल्यू भी मैंने फाइंड आउट कर दी। वही इस प्लेट पे देखो या इस प्लेट पे देखो, रिजल्ट इज दिस। और फोर्स की बात तो हमने बता ही दी। अगर इन प्लेट्स का सेपरेशन डबल करना है, इफ़ यू वांट टू डबल द सेपरेशन, तो यहाँ पे आपको कुछ वर्क डन एक्सटर्नल करना पड़ेगा। बट येट ये प्रेशर कैसे आ गया वो भी देख लेना, ठीक है जी, दिस वैल्यू। अब यहाँ पे एक टर्म और ध्यान देना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है केमिस्ट्री में। तो P इंटू वी क्या होगा, एनर्जी की बात करेगा ना, P इंटू वी इज एनर्जी। तो केवल प्रेशर जो हो गया, केवल प्रेशर वो क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। केवल प्रेशर इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो केवल प्रेशर विल डिफाइन द एनर्जी डेंसिटी। तो केवल प्रेशर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैट विल डिफाइन एनर्जी डेंसिटी, इसको भी हम लोग मान सकते हैं। तो जैसे सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट किया, तो मैं यहीं से एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स भी निकाल सकता हूँ। तो छोटा यू ई, दिस आई विल राइट इट एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर्स एंड दिस इज प्रेशर इटसेल्फ ना। इसको हम लोग कहते हैं क्या, इट इज कॉल्ड एज एनर्जी डेंसिटी। तो प्रेशर ही एनर्जी डेंसिटी है। तो ये वैल्यू क्या होगी, दिस वैल्यू इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ना। ये टर्म मैंने लिखा। अब देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। अगर एनर्जी डेंसिटी है तो मैं देखो यहाँ पे एक टर्म और लिखना चाहूँगा, कैसे, दिस हाफ एप्सिलॉन में ऐसे लिख लिया जैसी। मैं क्या करूँगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर कर सकता हूँ, द होल टर्म आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब ये वैल्यू क्या आ गई, देखो दिस वैल्यू इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इट इज द रिजल्ट फॉर एनर्जी डेंसिटी। छोटा यू ई ये एनर्जी डेंसिटी की बात करता है। तो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं, जो खुद प्रेशर ही था, तो प्रेशर ही एनर्जी डेंसिटी होता है। ये रिजल्ट भी हम लोग कभी अप्लाई कर सकते हैं कि उस दिस एनर्जी कंडेंस्ड देयर इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। एनर्जी डेंसिटी का भी कई बार हमको यूज़ किया जा सकता है। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर दी एनीवेयर, नॉट ओनली द फॉर द कैपेसिटर प्लेट्स, कहीं भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे आई हैव डिराइव्ड, करेक्ट। तो एनर्जी डेंसिटी को देखें, वही क्या था, प्रेशर था। दोनों रिजल्ट हमको यहाँ पर मिल सकता है, करेक्ट। नाउ अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे एक और चीज़, जो मैंने कैपेसिटर प्लेट्स ली थी, जो कैपेसिटर प्लेट्स ली थी, तो ये जो एनर्जी डेंसिटी की बात आ गई, तो दैट्स एनर्जी डेंसिटी कैन बी अप्लाइड इन एनी ऑफ द केसेस। कोई भी, मान लो कहते हैं मेरे पास स्फेरिकल कैपेसिटर है, से स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर रही होगी वो हम निकाल सकते हैं। ये रेडियस मान लो स्मॉल आर है, आउटर रेडियस इज कैपिटल आर, एंड देयर इज सम चार्ज क्यू हैपनिंग हियर। एक यूज बता रहा हूँ आपको कि एनर्जी डेंसिटी टोटल एनर्जी कन्फाइंड बिटवीन द प्लेट्स, और ये आउटर प्लेट जो है आप उसको क्या कर दो, ग्राउंड कर दो। ये स्फेरिकल कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर में अगर मुझे एनर्जी डेंसिटी देखनी होती और एनर्जी देखनी होती तो कर सकता था मैं। से हियर द चार्ज इज क्यू, अंदर का रेडियस छोटा आर, बाहर का रेडियस कैपिटल आर, एंड दिस इज द एयर स्पेस, एंड आउटर प्लेट इज ग्राउंडेड। तो हियर व्हाट यू विल फाइंड, द फील्ड लाइंस विल हैपन, दे विल गो फ्रॉम हियर टू हियर। ऐसे फील्ड लाइन जा रही होंगी, दिस फील्ड लाइंस दे विल गो रेडियली आउटवर्ड। ऐसे फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, ई लाइंस। तो ये जो स्फेरिकल स्पेस है ना दोनों के बीच का, उसमें एनर्जी विल बी स्टोर्ड। व्हाट दैट एनर्जी इज, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर सकता था क्या, कि जो छोटा एनर्जी होगा दैट इज एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इनटू, यहाँ पे एक स्फीयर मान लो ऑफ रेडियस एक्स का, spherical shell of radius x. You can take one spherical shell of radius x. एक spherical shell of radius x आप ऐसे बना सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट। On this spherical shell of radius x you can find out the, ये है, इस शेल में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, इसका मैंने रेडियस क्या मान लिया x, इसकी थिकनेस मान लो dx, तो वैल्यू क्या होगी, टोटल वैल्यू इस शेल में जो एनर्जी आएगी डी यू
हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर इंटू छोटा वॉल्यूम 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करोगे तो टोटल एनर्जी इन द स्पेस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स आपको मिल सकती है। तो व्हाट आई गॉट, अब ई देखो, ई एट हियर द ई वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, वो भी मिल जाएगा क्या, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि टोटल स्फीयर का चार्ज हम पॉइंट चार्ज एट सेंटर मान सकते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर फील्ड आ गया। और उसको अप्लाई कर दो तो क्या होगा, देखो हाफ एप्सिलॉन और ये के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, तो के क्यू बाई एक्स का स्क्वायर, ये फील्ड हो गई। फील्ड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक जानते हो, कैपिटल आर से इन्फिनिटी तक। सॉरी, दिस आई विल इंटीग्रेट फील्ड लाइन्स कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो ये करूँगा मैं स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो व्हाट आई गेट, द वैल्यू इज, देखिए क्या हो गया, हाफ एप्सिलॉन के क्यू इंटू 4 पाई के क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई पूरा बाहर आ गया, के स्क्वायर क्यू स्क्वायर इंटू 4 पाई इट इज कमिंग आउट। अब देखो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, एक्स टू द पावर 4, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ये वैल्यू आएगी। इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा स्मॉल आर से कैपिटल आर तक, और यहाँ पे आपको टोटल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स और कैपेसिटर मिल जाएगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -1 बाई एक्स, एंड आई विल पुट द लिमिट फ्रॉम हियर टू हियर। तो आपका अगर फर्दर मैं देखूँ तो वो जो वैल्यू आएगी 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर, ये आ जाएगा, और पूरा टर्म एज सच ये आता जाएगा, करेक्ट। तो इसका रिजल्ट हम लोग इस फॉर्मूले से कि एनर्जी दो स्फेरिकल शेल्स के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है इफ देयर इज ए चार्ज क्यू, तो दैट आई हैव यूज्ड, और इसकी मैथमेटिक्स फार्मूला यूज करके यू कैन गेट द रिजल्ट। तो हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर का एक अच्छा रिजल्ट फार्मूला ये होता है कि हम कैसे एनर्जी को जान पा रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया वन ऑफ द केस। नाउ आई वाज सेइंग कि जो कैपेसिटर था, यहाँ पे वर्क डन और एनर्जी की बात को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वन मोर केस स्टडी आई एम टेकिंग। इसमें कहा था कि द कैपेसिटर प्लेट दे फील द अट्रैक्शन। तो मान लो ये कैपेसिटर प्लेट था ना, इट इज लाइक दिस, और इनके बीच में आपने देखा कि दिस कैपेसिटर वाज हियर, इट वाज हैविंग द अट्रैक्शन। अब आप देखिएगा कैपेसिटर प्लेट्स ऐसे थे, इनके बीच का गैप डी था, गैप वाज डी ना, और इसमें जो चार्ज है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी एंड एरिया इज ए। नाउ बाई एनी इफेक्ट इनिशियल एनर्जी इज यू, अभी इसकी एनर्जी क्या मान लो यू है। बाद में क्या हुआ, द प्लेट्स हैव बीन पुल्ड अपार्ट, प्लेट्स हैव बीन पुल्ड अपार्ट। अब इनके बीच का गैप क्या आ गया, 2d आ गया, द गैप इज 2d। अब देखो ऐसे आ गया, दे आर नॉट अटैच टू द बैटरी, पहले जो भी रहा होगा चार्जेस आर रिमेनिंग सेम, अब ये ऐसे आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे आने में इसकी फाइनल एनर्जी क्या हुई, यू इनिशियल मान लो इसका यू नॉट है, तो यू फाइनल की वैल्यू क्या आएगी। अब आप देखिए एरिया ऑफ द प्लेट इज रिमेनिंग सेम ना, तो कैपेसिटेंस क्या हो गया ना, और चार्ज रिमेनिंग सेम। तो यहाँ पे जो फाइनल कैपेसिटेंस आएगा, देखो यहाँ पे सी था, तो यहाँ पर आप देखो सी की वैल्यू क्या होगी, सी डैश जो हो गया वो क्या हो गया, एप्सिलॉन ए अपॉन डी, डी क्या हो गया 2d हो गया। तो सी डैश की वैल्यू क्या आ गई, सी डैश की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या आती, एप्सिलॉन ए बाई डी थी, सी वाज एप्सिलॉन ए बाई डी दैट वी नो। तो सी डैश इज अपॉन 2, तो सी डैश इज इक्वल टू सी बाई 2। तो नेट कैपेसिटेंस हैज़ डिक्रीज्ड, यहाँ पे नेट कैपेसिटेंस हैज़ डिक्रीज बिकॉज गैप इज इंक्रीज्ड ना, तो कैपेसिटेंस हैज डिक्रीज। अब देखो तो एनर्जी क्या होती है, चार्ज रिमेन सेम, चार्ज तो इसका सेम ही रहा, तो ये क्या हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2c डैश। इनिशियल एनर्जी क्या थी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज रिमेन सेम बट कैपेसिटेंस इज मेड हाफ,
ये c/2 हो गया, तो ये वैल्यू के आगे देखो q²/2 c/2, ये 2 एक ऊपर चला गया, तो यहाँ पे जो फाइनल एनर्जी इज इंक्रीज, तो U फाइनल इज 2 टाइम्स U इनिशियल, तो एनर्जी इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस कैपेसिटर को हम पुल अपार्ट करेंगे तो एनर्जी विल इंक्रीज। इस एनर्जी का हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आ गया, तो ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो एनर्जी स्टोरेज का कभी भी हमको रिजल्ट देखना होगा तो वी कैन अप्लाई इट। तो मैंने वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट जिसने